नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड प्री के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर क्लास 5th के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं बच्चों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस, यानी ऑप्शन जो दिए हुए उसमें से राइट ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन द लेटर्स, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। तो इससे हम पढ़ते हैं टू, नो, सो, नो। तो इसमें अलग ध्वनि कौन से ऑप्शन में आई? ए ऑप्शन में। टी ओ को हमने पढ़ा टू, बाकी सभी में ओ है, वो आपके ओ की ध्वनि दे रहे हैं, बट इसमें टी ओ टू यानी आपके ये ऊ की ध्वनि दे रहा है। किसकी ध्वनि दे रहा है? ऊ की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, आई ब्लैंक टू दी इंजर्ड मैन टू दी डॉक्टर, यानी मैं खुद घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आई के साथ में माई सेल्फ, आई माई सेल्फ यानी मैं स्वयं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, विच ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, यानी ट्रैफिक की कौन सी लाइट है जो आपको स्टॉप होने के लिए कहती है, रुकने के लिए कहती है? तो वो होती है रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, विल ड्राइविंग अ व्हीकल वी मस्ट ब्लैंक दी रोड सेफ्टी रूल्स, वी मस्ट फॉलो। तो इसमें आपके आ जाएगा फॉलो, यानी हमें ट्रैफिक के जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें। क्वेश्चन नंबर है 5, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स गिव इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए हुए लेटर्स का प्रयोग करते हुए आपको इन मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वाली स्पेलिंग है आपके पैलेस की, PALACE। सेकेंड है आपके चिल्ड्रन की, CHILDREN, ठीक है। यहां पर आपके आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको करेक्ट आर्टिकल लगाने हैं, ए एन द का प्रयोग करना है, ठीक है। फर्स्ट है आपके ब्लैंक, मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर, यानी मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर में है। तो हमें पता है कि दुर्गों के नाम से पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आपके आ जाएगा दी। सेकेंड है कालीबाई वॉज ब्लैंक ब्रेव गर्ल, तो यहां पर आपके आर्टिकल आ जाएगा ए ब्रेव गर्ल। क्वेश्चन नंबर है 7th, मेक न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स, यानी आपको प्रत्यय लगाना है LY और FUL, इन प्रत्यय का प्रयोग करके आपको इस स्पेलिंगों को दोबारा राइट करना है। तो ब्यूटी के साथ में आपके आ जाएगा फुल, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। Y को हमने I में कन्वर्ट किया बिकॉज Y से पहले कॉन्सोनेंट है। 7वें का सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो यहां पर हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ इसके पीछे LY लग जाएगा, ठीक है, EXACTLY। क्वेश्चन नंबर है 8, अरेंज दी जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी ये जो जंबल लेटर हैं यानी उल्ट पुल्ट जो लेटर दिए गए हैं इनको सही क्रम में रख के आपको मीनिंगफुल वर्ड यानी एक स्पेलिंग बनानी है, सही स्पेलिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को यदि हम इन लेटर्स को पढ़ते हैं तो ये आपकी स्पेलिंग बनती है फुल, FULL, ठीक है, FULL। सेकेंड है तो इसको उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में हम लिखेंगे तो ये आपकी मीनिंग बन जाएगी EMPTY, एम्प्टी मीन्स खाली। क्वेश्चन नंबर है 9, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है, खाली जगहों को भरना है, ठीक है। डू नॉट ब्लैंक विल ड्राइविंग, डू नॉट ड्रिंक, ठीक है, हमें ड्रिंक करके
व्हीकल नहीं चलाना चाहिए यानी शराब पी के। 9वें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है ऑलवेज ब्लैंक स्पीड लिमिट। तो हमें स्पीड की जो लिमिट है उसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ हम रोड पे चलते हैं तो वहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहाँ पर स्पीड दर्शाई गई होती है, तो उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 कंप्लीट दी पैसेज यूजिंग दी वर्ड फ्रॉम दी ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इस पैसेज को कंप्लीट करना है। दिच हैज अ ब्लैंक, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा ग्रेट, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। ही सेज टू, यहाँ पर आपके आ जाएगा टू, ही सेज टू हिमसेल्फ ऑल ऑफ देम आर बिजी, ऑल ऑफ देम आर बिजी, दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपके जो सेंटेंस दिए हुए होंगे वो सही हैं तो आपको टी के ऊपर राइट लगाना है, और गलत है तो एफ के ऊपर आपको राइट लगाना है। तो फर्स्ट है इसका दी एलिफेंट्स वेयर शाउटिंग फॉर हेल्प, यानी हाथी हैं वो मदद के लिए चिल्लाए, बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर टी के ऊपर आपको राइट लगाना है, यानी ये पॉइंट राइट है। सेकेंड है दी एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यानी हमें स्कूल के अंदर मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, तो ये बात भी इसकी राइट है, सत्य है। थर्ड है 14वें का हनुमान गेटअप एट्रैक्ट्स चिल्ड्रन, यानी हनुमान जी का जो गेटअप होता है वो बच्चों को आकर्षित करता है, बिल्कुल राइट है, ये तो हमने कई बार पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14वें का चौथा रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड इन दी मॉर्निंग, बिल्कुल नहीं, रोहित है वो शाम के समय में खेलता था अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आपको एफ के ऊपर राइट लगाना है। नेक्स्ट है द स्टार साइंस ब्राइटर देन द सन, यानी जो भी स्टार्स होते हैं वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि तारे खुद की रोशनी से चमकते हैं। क्वेश्चन 14वें का छठा है दी फायरफ्लाई केम इनटू दी रूम थ्रू दी डोर, यानी फायरफ्लाई जो जुगनू था वो दरवाजे से अंदर आया, तो ये बात गलत है क्योंकि जो फायरफ्लाई था वो तो खिड़की से अंदर आया था। ठीक है ना। 15वां जो आपके बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको मैच करना है ए कॉलम टू बी कॉलम को। नॉट लाइकली टू स्टील, यानी जो चोरी नहीं करता मतलब ईमानदार होता है, तो ये ऑनेस्ट से मिलेगा। ऑनेस्ट कहाँ पर है? थर्ड में। ठीक है ना, ऑनेस्ट नहीं, इसे ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट आर्टिकल में आ जाए तो ये इस ऑनेस्ट से पहले एन आर्टिकल आएगा। 15वें का सेकंड है ऑब्जेक्ट यूज फॉर क्लीनिंग टीथ, सॉरी बच्चा, ऑब्जेक्ट यूज फॉर क्लीनिंग टीथ, यानी दांतों को साफ करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्रश से मिलान करेगा। 15वें का सी क्वेश्चन है कवेरिंग अंडर शूज, यानी जो भी शूज होते हैं तो शूज के अंदर अपने पैर को हम कवर करते हैं, किससे कवर करते हैं? तो सॉक्स से। ठीक है ना, यानी मोजे। नेक्स्ट है अ मील इन दी मिडल ऑफ द डे, यानी दोपहर के समय में जो हम भोजन करते हैं वो कौन सा भोजन कहलाता है? उसे हम लंच कहते हैं। ठीक है। ए पर्सन हु टीचर, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है, टीचर होता है। शोविंग इरेशंस, तो वो होता है आपके एनॉयड, यानी जो चिड़चिड़ापन होता है जो उसे हम परेशानी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होगा जिसमें बच्चों आपको पैसेज पूछा जाएगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। बिल्कुल सिंपल है और ये आपके कितने नंबर का आने वाला है देख लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 बच्चों 18 नंबर का एक पैसेज आएगा। ठीक है, और सेकंड पैसेज कितने का है वो भी हम देखेंगे इसमें, तो आपको ध्यान से इस पैसेज को समझना है क्यों, और भी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं उनको भी आप पढ़ लेना। एग्जाम में आपके इन्हीं पैसेजों में से कोई पैसेज पूछा जाएगा। तो इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है 14वां और 16वें का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस, यानी विभिन्न
प्लेसेज यानी जगहों पर क्या ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फायर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेज, यानी विभिन्न जगह पर मेले लगते हैं। ठीक है। 16वें का सेकंड क्वेश्चन है हु शूट्स अराउज एट द इफिजियस, यानी हु यानी कौन, शूट यानी चलाया चलाता है, अराउज यानी तीर, यानी तीर कौन चलाते हैं। तो तीर तो देखते हैं इसमें कौन तीर चलाता है। तो बच्चों जो रावण का पुतला होता है उस पर तीर भगवान राम चलाते हैं। तो इसका आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ा है, राम शूट्स अराउज एट द इफिजियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड। आपको ऑपोजिट इसका खोजना है। ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। सनराइज यानी सूर्य का उगना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सनसेट। क्या हो जाएगा, सनसेट। और फ्यू का मतलब कुछ, बिल्कुल थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा होगा उससे हम बोलेंगे मैनी, MANY, मैनी मीन्स कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू राम एंड लक्ष्मण कम, यानी राम और लक्ष्मण कब आए। तो राम और लक्ष्मण, तो देखो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट। ठीक है, रथ की सहायता से वो शाम के समय में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कम्स विद राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के साथ कौन आए। तो वानर सेना आई थी। ठीक है ना, तो वानर सेना, ऐसा इसका हु के स्थान पर डायरेक्ट हम लिख देंगे वानर सेना कम्स विद राम एंड लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ से इसका आंसर हम लिखेंगे। हाँ, आपको डायरेक्ट वानर सेना ये लिख देना है, वानर सेना कम विद राम एंड लक्ष्मण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं। स्पोर्ट्स और पार्ट्स, तो पार्ट्स का तो आपके हो जाएगा कैरेक्टर्स। ठीक है ना, या फिर एक और हो जाएगा आपके रोल। ठीक है, जो भी रोल करते हैं वो आपके पार्ट से संबंधित रहेगा। और स्पोर्ट्स की बात करें तो ये आपके हो जाएगा, इसमें देखते हैं कौन सी स्पेलिंग इससे सिमिलर रहेगी हमारे, हाँ पैलेसेज। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जिसमें आपको क्या करना है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल। आपको प्लूरल का मतलब होता है बच्चों बहुवचन। ठीक है, तो कैरेक्टर का डायरेक्ट कैरेक्टर्स हो जाएगा, ये सेम स्पेलिंग रहेगी, पीछे एस लग जाएगा और मास्क के पीछे भी सिर्फ एस लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा मास्क। और 18वें का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आर्म्स टू द चिल्ड्रन यूज, यानी किस प्रकार के आर्म्स होते हैं जो बच्चे यूज करते हैं। तो वो कुछ कागज़ों के बने हुए होते हैं जो अपने चेहरे पर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर, हम यहाँ ढूंढते हैं इसका आंसर कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। ठीक है, चिल्ड्रन यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। आर्म्स का मतलब होता है कुछ हथियार। ठीक है ना, तो बच्चे किस प्रकार का हथियार, जो कागजों के बने हुए होते हैं वही उपयोग करते हैं। जो इसका राम का है, लक्ष्मण का है, या और भी कोई कैरेक्टर का जो रोल करते हैं ना, तो उसमें यही वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द। आपको वन वर्ड लिखना है और ये स्पेलिंग आपके हैं ए व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्स, यानी एक जो व्हीकल होता है जो घोड़े खींचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैरियटर। ठीक है, चैरियटर मतलब रथ होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, CH, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कहाँ पर है, हाँ CHARIOT, चैरियट। ठीक है, चैरियट मीन्स रथ। और उसके बाद में बच्चों जो 19 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी आपके एक छोटा सा पैसेज होगा, इस पैसेज को भी कंप्लीट करना है और आपको दिए हुए प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, पहले पूरा आपको रीड करना है।
तो ये कितने अंकों का है ये जान लेते हैं पहले। तो ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 12 24 अंकों के तो आपके पैसेज होंगे। तो पैसेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसेज आपको सही ढंग से कवर कर लेने पैसेज। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको पहले रीड करना है। एग्जाम में भी बच्चों आपको पहले पैसेज को रीड करना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ ही लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क, यानी मिस्टर पटेल है वो कहाँ काम करते थे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं मिस्टर पटेल वर्क इन एन ऑफिस इन बीकानेर, यानी बीकानेर के अंदर एक ऑफिस है वहाँ पर वो काम करते थे। और सेकंड है वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहते थे। तो वो कहाँ रहते थे भाई ये जानते हैं, वो रहते थे एक छोटे से गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ही लिव्ड इन अ विलेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे, हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे, यानी वो प्रत्येक दिन काम पर किस प्रकार से जाते थे, यानी कैसे जाते थे, ठीक है। हाउ यानी कैसे, तो वो ट्रेन के माध्यम से जाते थे। तो देखते हैं हम इसका आंसर। यहाँ पर देखो ही कम्स टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, वो प्रत्येक दिन ट्रेन की सहायता से कार्य जहाँ पर भी उसका ऑफिस था वहाँ पर वो जाया करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू दी रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए जब भी वो रेलवे स्टेशन जाते थे तो रेलवे स्टेशन तक वो कैसे जाते थे। तो वो अपने मतलब पैदल जाते थे। तो हम डायरेक्ट ऑन लिख सकते हैं ऑन फुट, ठीक है। छोटा सा आंसर ही हम लिख सकते हैं ऑन फुट, या फिर इसका आप लंबा आंसर लिखना चाहो तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कैसे जाते थे। द रेलवे स्टेशन वाज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, सो यहाँ से इसका आंसर लिखना है ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट, ठीक है। इतना आपको ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट, यानी वो पैदल जाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हिज ऑफिस, यानी वो कितने समय तक उसके ऑफिस में काम किया करते थे। तो वो लगभग कितना काम करते थे हम देखते हैं। ही रिच्ड हिज ऑफिस एट 10 o'clock, ही वर्कड देयर फ्रॉम, हाँ ही, क्वेश्चन को हम दोबारा बच्चों रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हिज ऑफिस, यानी वो कितने समय तक अपने ऑफिस में काम करते थे। तो यहाँ पर इसका समय हम निकालेंगे। वो 10 बजे, ही वर्कड देयर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, 10 से 5 बजे तक वो कार्य करते थे, यानी 10, 2 और 5 7 घंटे काम करते थे। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा बच्चों। हम लिखेंगे 7 hours ही वर्कड इन हिज ऑफिस, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया कि व्हाट टाइम डिड ही रीच द ऑफिस एट, यानी वो ऑफिस कितने बजे पहुंचते थे। तो 10 बजे पहुंचते थे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 o'clock, ठीक है। और जो इससे फर्स्ट में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये आंसर भी आपका राइट ही रहेगा। ही वर्कड देयर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। और बच्चों आपको पता ही है अब 21वां जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको या तो लेटर लिखना है या फिर लिखनी है आपको एप्लीकेशन। तो इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर अपने हमारे इस चैनल पर जाकर आप देख लेना। और 22वें क्वेश्चन में आपको या तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है या फिर आपको जो एक पिक्चर दिया जाएगा इस पिक्चर को देख के आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आपको राइट 4 सेंटेंस, आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों ही ईजी हैं, आप दोनों ही कर सकते हो। यहाँ पर मैं पैसेज को कंप्लीट कर देता हूँ और पिक्चर वाला मैंने पहले बताया हुआ, फिर भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर है वंस देयर वाज अ ग्रेडी फार्मर, यहाँ पर आ जाएगा फार्मर क्योंकि ये वो मुर्गी और लालची किसान के बारे में ये स्टोरी है। ही हैड अ हैन, इट गेव हिम 1 golden egg daily, द फार्मर वाज ग्रेडी, ही थॉट टू टेक आउट ऑल द eggs, he cut her stomach, there was no egg, the farmer was very very sad, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पर पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो हम लिखेंगे इन दिस पिक्चर एलिफेंट्स वी लुक, एलिफेंट, बियर, टाइगर और भी ये कुछ दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं वो ऐसे हम लिख सकते हैं।